तो आप सभी बच्चों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक को आपको चुनना है। जूल पर कूलम, जूल इंटू कूलम, कूलम पर जूल, इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करें और नोटबुक में नोट करें। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, ध्यान से देखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो बताना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक इनमें से कौन है। पहला है कूलम इंटू मीटर, दूसरा कूलम पर मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट है कूलम्ब स्क्वायर इंटू मीटर। तो आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, ध्यान से देखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा, ये बता देना है। कोण कितना होगा, तो 0 होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। तो इसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपका अब ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र, अच्छा एक समान यूनिफॉर्म है, ठीक है। द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण, वो आरोपित बलाघूर्ण टॉर्क याद होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा से इसको समझाए हैं। नहीं अभी तक आप समझे हैं तो जरूर आप बैक करके वीडियो को और प्लेलिस्ट में जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ाए हैं, उसमें सारे का आंसर है, सही से देखें। अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आप जानते हैं कि सदिश राशि का बार बार हम डिस्कस करते थे कि हाँ ये सदिश है, ये अदिश है। तो बताना है इसमें से कौन सदिश राशि है। तो कोई एक इसमें से सदिश राशि है जिसका सेलेक्ट करना है। तो आवेश है, धारिता है, विद्युत तीव्रता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को आंसर पूरा क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। बीमा रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम बेस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि ये बार बार इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो बताना है विद्युत क्षेत्र की बीमा है, कौन सा बीमा है इसमें से। तो सबसे पहला जो है, आप सारा बीमा देखकर उसमें से करेक्ट बीमा चूज करें और भेजें हमें। अगला क्वेश्चन होगा, फलस्क घनत्व का मात्रक होता है। तब फलस्क घनत्व का मात्रक कौन सा है इसमें से बताना है। फलस्क घनत्व थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बाहरी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर नहीं बनता है तो इसका हम सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर लाएंगे। आप इसमें से देखिए कि हाँ फलस्क घनत्व का मात्रक कौन सा है, वेबर है, टेस्ला है, न्यूटन पर मीटर है या मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बिहार बोर्ड में भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो आपके आंसर सामने हैं, जो कि पूरा आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है किसके। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, आवेश का बीमा है। ऐसे तो कहें तो इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस आप लोग इस तरह देखते हैं कि हाँ पूछा है कि नहीं, तो जान लीजिए इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अगले साल नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जानना जरूरी है। आप पूछ देगा तो इसीलिए टेंशन फ्री होकर इसको कम से कम जान लीजिए कि हाँ आपका नॉलेज में रहे। और इस पर बहुत सारा बीमा निकालने के लिए भी फायदा होता है, क्यों जानिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए Q आवेश पर लगा बल होगा।
कितना बल होगा ये पूछा जा रहा है किसमें? तो समरूप विद्युत क्षेत्र। अच्छा समरूप, ठीक है, क्षेत्र में ई हो, तीव्रता उसका जो हो ना ई हो, तब इसमें रखेगा क्यू आवेश। अच्छा उसी में अगर कोई क्यू आवेश रख दिया गया है किस में? तो समरूप विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म जो है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, जिसका तीव्रता कितना है, इंटेंसिटी कितना है, ई है, और उसमें क्यू आवेश, अच्छा उसी में क्यू आवेश रख दिया जाए, तो बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला। बहुत आसान है, इतना बार रिपीट किया गया है प्लेलिस्ट में। अगर आप सारा वीडियो 13 वीडियो अपलोड है, अगर 13 वीडियो देखे हैं, और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 2 का भी प्लेलिस्ट है, उसमें भी देखे होंगे, तो आराम से इसका आंसर आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कौन है? तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आपको बताए हैं कि कैसे डिराइव किया जाता है, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को इसलिए बनाया जा रहा है कि आप बोर्ड बेस के लिए अभी से तैयार रहें, चाहे कैसा भी रहे, सारे चैप्टर का बना देंगे हम। अगला क्वेश्चन होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा तो इसी का इंग्लिश है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक कौन सा होता है? तो बता देना है कि इसमें से मात्रक कौन सा है। आप मात्रक बिल्कुल याद किए होंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। इसको यह क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा, आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा, बस थोड़ा लिखा ज्यादा है, तो सुनिएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण, अच्छा किसी विद्युत क्षेत्र में, अच्छा जो विद्युतीय क्षेत्र है उसमें, ठीक है, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, ओहो टेस्ट चार्ज कह रहा है, पर क्यू पर लगा विद्युत बल, ओ क्यू जो टेस्ट चार्ज रखा गया है ना क्यू नॉट, उस पर बल जो लगता है एफ है, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई होगी। अच्छा विद्युत तीव्रता ई होगी, तब बताना है कि ई का फॉर्मूला इनमें से कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ई का फॉर्मूला है। तो ई का फॉर्मूला तो जनरली आप लोग जानते हैं, पूरा याद किए होंगे, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता, ध्यान से देखिएगा, परावैद्युतता ई आर कहते हैं उसको, बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है परावैद्युतता, ये बता देना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, चारों में से एक करेक्ट चूज करना है और बताना है कि इसमें परावैद्युतता जो ई आर होती है वो किसके बराबर होती है। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 की ओर। राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जब कूलम्ब बल हम समझा रहे थे आपको, उसी समय इंपॉर्टेंट था, और समझाए थे कि बाबू इसका फॉर्मूला 1 मार्क्स में रहता है। प्लेलिस्ट आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, सारे क्वेश्चन सही सही बनाकर उसमें समझ सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, मुक्त आकाश की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट होता है कितना। तो वैल्यू तो हम बार बार न्यूमेरिकल में यूज करते रहे हैं, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो आराम से बन जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से इतना बनाने का कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अभी तक सारे वीडियो के लिए हम नहीं बोलते थे कि हाँ आप शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को पार्टिकुलरली अगर आप बीच तक देख लिए हैं तो प्लीज हम चाहेंगे कि आप शेयर करें सारे लोगों में, ठीक है। अगला देखिएगा, एक कूलम्ब वह आवेश है, अच्छा एक कूलम्ब, ध्यान से अगर देखिएगा तो एक कूलम्ब कह रहा है, एक कूलम्ब का मतलब तो आप समझते हैं, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी, अच्छा शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो कितना बल लगाता है एक कूलम्ब, इसमें से बता देना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर है, एक कूलम्ब वह आवेश, अच्छा एक कूलम्ब का मतलब पहले ही आवेश दे दिया। एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश, समान का मतलब एक कूलम्ब
पर बल लगाता है तो कितना बल लगाता है ये बता देना है। बड़ी आसान है। यहाँ Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है, R दिया हुआ है, 4πε0 आप जानते हैं तो पूरा आराम से बना सकते हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर अपने फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप पेज से करें, ये रिक्वेस्ट है मेरा। तो अगला देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान बात है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बीच में बल, मतलब उसके बीच कितना बल लगता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट टाइप से है, तो आराम से आप बता सकते हैं कि दो आवेश के बीच की दूरी, आवेश उतना ही रखा जाए, उसका बीच का दूरिया दुगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल कितना गुना बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, सो बताना है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। अच्छा, स्थिर विद्युत आवेश, तो बार बार अगर इस क्वेश्चन को तो हम इतना बार रिपीट किए हैं कि अगर आप ध्यान रखे होंगे तो पूरा क्वेश्चन याद होगा। स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है, तो बताना है कि हाँ, स्थिर विद्युत आवेश के बीच जो बल लगेगा वो किस नियम से दिया जाता है। यहाँ 4 नियम दिए गए हैं, उस चारों नियम में से सेलेक्ट कर लीजिए एक नियम जो सुने होंगे वही। तो अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अच्छा बाबू, तो हमको एक बात सोचना है किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो क्वांटाइजेशन अगर आपके दिमाग में होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE, तब आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको सेलेक्ट करके बताइएगा, तो हम जरूर उसका आंसर आप तक पहुंचाने में मदद करेंगे आपकी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बताना है कि पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अच्छा, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। एक वैद्युत द्विध्रुव, अच्छा वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखिएगा, क्यू आवेश नहीं घिरा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुवे घिरा हुआ है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव घिरा होगा तो अंदर में ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव का मतलब हो जाता है एगो प्लस में, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। तो प्लस माइनस दोनों मिलाकर, अरे जितना पैसा दिए उतना ही पैसा लिए, तो इसका मतलब उस आदमी के पास शून्य हो चुका होगा। तो अंदर में जो है, अब आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं आपको। अगर गॉस का नियम आप ध्यान से देखे होंगे तो इसको आराम से बना सकते हैं। और याद रखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो आगे आपको मिलेगा भी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, अनावेशित है वस्तु, अनावेशित है वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, तो किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश। अच्छा, तब वस्तु के पास कोई आवेश नहीं है, अगर उसको एक कूलम्ब आवेश से आवेशित करना है तो उससे, तो मतलब निकाले गए उसमें से कितना निकाल लिया जाए कि एक कूलम्ब हो जाएगा। ये बात ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए, अच्छा एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो यहाँ भी क्वांटाइजेशन ही है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो। क्योंकि यहाँ चार्ज दिया हुआ है एक कूलम्ब, तो पूरा आराम से क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला रखकर आप बेहतरीन ढंग से इसको बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है जब उसमें उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम वही है, लेकिन ध्यान रखिए पैटर्न, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है। अच्छा, तो एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, हम इस क्वेश्चन को इसलिए डाले हैं कि हाँ, क्वेश्चन अगर घुमाता है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप बना सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर कर आप एक पेज पर पूरा बढ़िया से लिखकर 1 से 30 तक और उसका आंसर ABC करके हमारे पास उसका फोटो व्हाट्सएप पेज पर भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, एक विद्युत द्विध्रुव एक
पृष्ठ से घिरा हुआ है। अच्छा, एक विद्युत द्विध्रुव है जो पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, ये ध्यान से सोचिएगा, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा कितना, ये बता देना है। क्वेश्चन सब घुमा घुमा सा रहता है। आपका एक क्वेश्चन को बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं पूछने के। अगर आपका कंप्लीट होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन होगा 24 नंबर, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है, तब कितना होता है ये बता देना है। बहुत आसान होगा। याद है आप लोग को एक बातें आप लोग हम बोले थे कि जब बाबू गॉस का जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी वो 5 नंबर में मत सोचिए कि हमेशा वो 5 ही नंबर में पूछेगा, कभी कभी उसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ देता है। जैसे गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं, अगर उसका एप्लीकेशन के साथ पूछा तो अब देखिए यहाँ पर तो आज लग रहा है कि 1 नंबर में ही पूछने के विचार से बैठा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को उस टाइप से प्रिपेयर करें कि कोई दिक्कत आपको ना हो। हर परिस्थिति में आप अपने आप को खरे उतार लें। 1 मार्क्स क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 35 1 मार्क्स है। ध्यान से अगर देखिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बाबू ध्यान से देखिएगा, कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब बल क्या है? बहुत आसान सी बात है कि कूलम्ब बल कौन बल है, तो केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या कौन सा बल है, इसमें से बता देना है। तो सही ऑप्शन आप जानते होंगे, ध्यान से अगर देखिएगा तो जरूर आप बता दीजिएगा। बस आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि कूलम्ब बल, जो हम टॉपिक कूलम्ब का नियम बनाए हैं, प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा देखिएगा तो पूरा समझ में आपको बिल्कुल आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। अच्छा, तो याद है आप लोग को टाउ, बड़ा अच्छा से टॉर्क, इतना अच्छा से समझाया हुआ वीडियो है कि अगर आप देखिएगा तो टॉर्क पूरा याद हो जाएगा। हम बार बार प्लेलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप 13 का 13 वीडियो देखे हैं, आप मेरे से क्लास नहीं भी किए हैं, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखे हैं पूरा का पूरा तो ध्यान से देख लीजिए। पी आघूर्ण वाला क्षेत्र है, विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता जो है ई है, आप उसमें रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क का वैल्यू टाउ, तो शायद आप लोग को याद हो कि टाउ का वैल्यू कितना होता है। तो आप सही ऑप्शन इसमें से चूज कीजिएगा, जरूर आप बना सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो देखिए, हम एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पी आघूर्ण, अच्छा आघूर्ण जो है ना पी है वाला एक विद्युत द्विध्रुव, अच्छा विद्युत द्विध्रुव जो है ना उसका तीव्रता, एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में, तो विद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क, अच्छा तो उस पर कितना टॉर्क टाउ लग रहा है ये बता देना है। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, अच्छा तो याद होगा आप लोग को पहला ही तो हम बताए थे कि जब किसी चीज को किसी चीज पर रगड़ते हैं तो उस पर आवेश का परिवर्तन आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम कंघी एग्जाम्पल दिए थे, कंघे का एग्जाम्पल दिए थे, शीशे का रॉड का एग्जाम्पल दिए थे, तो उसमें से तो सेम अगर तो बताना होगा कि घटेगा या बढ़ेगा। अगर आपको थोड़ा भी दिमाग में रहा होगा तो एनसीईआरटी में इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, और क्वेश्चन में था कि द्रव्यमान संहिता संहिता में परिवर्तन, मतलब उसका द्रव्यमान कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सेट जो मेरे पास है उसमें अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। तो ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है और धनावेशित होने पर क्या परिवर्तन है, इसको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। अच्छा, तो बताना है कि किसी भी वस्तु, जो वस्तु हम लेते हैं उस पर सबसे कम आवेश कितना होगा, मतलब इससे कम संभव नहीं है, तो कितना आवेश होगा जो उससे कम संभव नहीं है। तो अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन होगा
एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर पी आई है। आई है, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस में है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा एक्स एक्सिस में है, क्योंकि आई कैप है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बताना है कि अगला जो बलाघूर्ण होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब उस किस अक्ष की ओर होगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन होगा आपका यही। तो ध्यान से देखिएगा, और इसको अगला नहीं सेम क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। बस आपको अगर उस टॉपिक पर ध्यान रहा होगा कि कैसा क्षेत्र होता है, क्या होने वाला है, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। एक विद्युत क्षेत्र कह ही रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण, अच्छा द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया है ना, वो पी आई है। तो इस पर लगता अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, और एक क्वेश्चन होगा आपका लास्ट। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है। अच्छा, एक पिंड है, पिंड का मतलब वस्तु है बाबू, तक आवेश लिखा जाता है Q बराबर एन ई, तो बात जानते करते हैं। जहां E बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, ये भी बात जानते हैं। जहां N मान है, अच्छा तो N का मान क्या है, अगर आपको ध्यान होगा क्वांटाइजेशन कितना, ये तीसरा चौथा होगा जो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम बार बार कह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन बिल्कुल समझ लेने वाला चीज है। तो क्वांटाइजेशन अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको बहुत सुविधा होने वाला है। तो एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है, अच्छा इस पिंड पर, किसी भी पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर प्लस माइनस एन, तब बता देना है। तो अब अगला हम लोग मिलेंगे अगले 1 मार्क्स के साथ। अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा।